स्पाइन स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो सर्जन ही होते हैं मोस्टली, इन्होंने सारा स्पाइन के अराउंड ही अपनी स्टडी की होती है। तो ये हमें स्कोलियोसिस जब कंडीशन आती है, जब हमारी स्पाइन टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है, उसमें हेल्प करते हैं। सciatica की सर्जरी यानी कि जब हमें लेमिनेक्टमी करवानी पड़ रही है, डिस्केक्टमी करवानी पड़ती है, तो स्पाइन सर्जन हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी जो स्पेशलिटी है वो सिर्फ स्पाइन के अराउंड ही है, यानी कि वो स्पाइन के कंडीशंस को ही ज़्यादा देखते हैं। यहाँ ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर को भी हमें जब रिमूव करना पड़ता है तो न्यूरो की भी हेल्प लेनी पड़ती है, और स्पाइन सर्जन, जो हमारा स्पाइन सर्जन है वो तो मोस्टली वो स्पाइन के अराउंड ही सारी सर्जरीज करते हैं, इसलिए हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो जब भी सर्जरी के लिए आप ऑप्ट करते हैं तो स्पाइन स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलिए। अगर आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन, हाँ न्यूरो फिजिशियन को तब जब आपके नॉर्मल सेंसेशंस हैं, आपको पता है कि हमें डिस्क बल्ज हुआ है तो उसकी वजह से हमारा नर्व कंप्रेशन हो रहा है, एमआरआई में देखा है, तो जब तक आपके जो सिम्टम्स हैं वो रिलीव होते जा रहे हैं तो आप न्यूरो फिजिशियन तक रहिए। जब आपको पता है कि अब सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, कॉडा एक्वाइना सिंड्रोम, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तब हमें न्यूरो सर्जन और स्पाइन स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। वो सिम्टम्स है कि हमें यहाँ पे एनेस्थीसिया, ये जो हमारा सैडल एरिया होता है प्यूबिस वाला, बटक वाला, इसमें हमें सुन पर आ जाता है, कुछ पता नहीं लगता। यहाँ पैर में हमें क्या होता है, ना हम टोज पे चल पा रहे हैं ना एडी पे चल पा रहे हैं, तो ये वीकनेस के साइन है। एक होता है हमें जब यूरिनरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हमें यूरिन यहाँ हमारा जो मोशन है उसका पता ही नहीं लगता, टॉयलेट निकल गया, यूरिन निकल गया, उसका पता नहीं लगा, या कॉन्स्टिपेशन बहुत देर से हो रही है, ये इन चीज़ों में हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हमें इन स्पाइन स्पेशलिस्ट और न्यूरो सर्जन को दिखाना ज़रूरी हो जाता है।